पाकिस्तान क्या युद्ध में बुरी तरह हार कर मात खाकर ही मानेगा। आज उसने जो जुर्रत की है उसका रास्ता युद्ध की तरफ ले जा सकता है। कल भारत की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर एक्शन के बाद आज पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स ने भारत के मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की। एमईए की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई है। पहले सुनिए कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज क्या जानकारी दी। Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. दावा दोनों तरफ से। पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारत के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया है, 2 पायलट्स को जिंदा पकड़ा है, जबकि भारत का दावा है कि उसके एक फाइटर जेट MiG-21 ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया और उसी दौरान वो पाकिस्तान की सीमा में क्रैश हुआ। भारत ने इसे भी स्वीकार किया है कि उसका एक पायलट लापता है। पाकिस्तान की तरफ से उस पायलट का वीडियो जारी किया गया है। उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर पायलट के बारे में जानकारी मांगी। ये सारे अपडेट हैं, लेकिन खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश के बाद भारत बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में है। क्या यह बड़ा एक्शन फुल स्केल वॉर यानी पाकिस्तान से सीधा सीधा 2-2 हाथ की तरफ बढ़ रहा है? देश का सवाल यही है कि क्या युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। वैसे मैं आपको इमरान खान का बयान एक बार जरूर सुना देना चाहता हूं, जिसमें नया कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये आज का बयान है और उसमें वो ये कह रहे हैं कि युद्ध से किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होने वाला, इसलिए इस मुद्दे को शांतिपूर्वक वार्ता करके सुलझाना होगा। पुलवामा हमले के बाद हमने भारत के सामने शांति का प्रस्ताव रखा था। हमने भारत के समक्ष प्रस्ताव रखा कि हम मामले की जांच करेंगे। हम तब भी सहयोग के लिए तैयार थे और अब भी तैयार हैं। मुझे डर था कि भारत कोई कार्रवाई करेगा, इसलिए मैंने भारत को आक्रामकता दिखाने के खिलाफ चेताया था। मतलब इमरान खुद कबूल कर रहे हैं कि वो डर के मारे बहुत बोल गए थे। अब प्लीज युद्ध न करो जैसी हालत है, लेकिन भारत जो पाकिस्तान की कायराना हरकतों से आज ही जा चुका है, वो इस बार आतंक का फन कुचलने के लिए पूरी तैयारी में है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं रमन मलिक, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता हैं, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ स्कंद रंजन तायल हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर भी हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन मेहता, मैं आपसे समझना चाहता हूं, हम इस सवाल पर आए कि यहां से अब ये स्थिति कहां जाती दिख रही है। उससे पहले मैं चाहता हूं जरा दर्शकों के लिए आप समझाएं कि आज सीमा पर क्या हुआ होगा या क्या स्थिति बनी होगी, जब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के F-16 आए, फिर MiG-21 पीछे गए और वहां पर उसको मार गिराए। ये क्या स्थिति रही होगी, अगर आप समझा सके अपने अनुभव से। जी हां, जो कल की स्थिति थी, कल का जो हमने उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था, भारत ने बड़े क्लियरली ये बता दिया था कि ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं है, ये सिर्फ टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक था। उसके रिस्पांस में आज सुबह पाकिस्तान के फाइटर्स अटैक के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना सीमा का उल्लंघन करते हुए अंदर आए और उन्होंने भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक करने की कोशिश करी। और जैसा कि हम सब अभी हाई अलर्ट स्टेट पे है पूरे सारी सेनाएं, तो भारतीय वायुसेना के 2 बाइसन एयरक्राफ्ट जो स्क्रैम्बल होते हैं 2 मिनट के अंदर, वो एयरबोर्न हुए तत्काल। उनको रेडार से वार्निंग मिली होगी ऑब्वियसली, और उन्होंने इनको चैलेंज किया और इस चैलेंज की वजह से वो अपने अटैक में विफल हुए। वो जिस मिलिट्री टारगेट को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उनके बॉम्ब उन पर ना गिरकर कहीं खुली जगहों पे गिरे और उस प्रोसेस में हमारे जहाज ने उनको एंगेज किया और उस प्रोसेस में एक F-16 को मार गिराया है। और इसी प्रोसेस में एक बाइसन एयरक्राफ्ट हमारा वो क्रैश हुआ है, जिसका पायलट इजेक्ट कर गए और अभी जानकारी जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान के पास की गिरफ्त में है वो पायलट। एक चीज और समझाइए, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इतने तैयार थे तो वो अंदर कैसे आए? नहीं, अंदर आने का मतलब यह है कि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, नौशेरा सेक्टर की ये बात है,
तो ये जो जिस इंस्टॉलेशन पे वो अटैक करना चाहते थे वो मात्र 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर अंदर है इंटरनेशनल बॉर्डर से। उनकी एयर स्पेस में उड़ने के लिए उनके लिए कोई मनाही नहीं है। और जब वो एंटर करते हैं उसके बाद हमारे पास रिएक्शन का टाइम जो होता है, क्योंकि फाइटर जब फ्लाई करता है तो वो 900 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर की स्पीड पर आता है, तो इस तरीके की दूरी 100-150 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुछ चंद मिनट ही लगते हैं। तो इस तरीके के हालात में ये कहना मुश्किल होता है कि आप रिएक्ट करोगे कि नहीं रिएक्ट करोगे। आपको हर बढ़ती हुई स्थिति के ऊपर रिएक्ट करना जरूरी होता है और उतना टाइम उनको भी मिल जाता है। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान में हमारे जेट फाइटर जो थे वो लगभग 20 मिनट तक गए, लेकिन वो ऑलमोस्ट पीओके के अगले बॉर्डर की तरफ तक जा चुके थे, जो बालाकोट का इलाका था। तो उसमें काफी समय उसको फेलियर कह सकते हैं क्योंकि वक्त बहुत था लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे हमारे लिए ये था कि चंद सेकंड्स की बात थी और उसमें रिएक्शन और नहीं और ये सक्सेसफुल मिशन है क्योंकि हमने रिएक्ट किया, टाइम से रिएक्ट किया, तभी वो डिस्टर्ब हो गए और वो कामयाब नहीं हुए। वरना एयर अटैक में जो प्रिसीजन बॉम्बिंग होती है, बॉम्बिंग हमेशा प्रिसाइज होती है, किसी भी तरह की वेपन डिलीवरी जो होती है वो एक्यूरेट होती है। तो अगर टारगेट मिस किया है मतलब उनको हमने पहले उनके मिशन से उनको विफल किया और फिर उनको भी इंगेज करके उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, जिसमें हम सक्सेसफुल हुए। तो मैं तो मिशन को सक्सेसफुल समझता हूं। मैं इसमें और क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि लैंड वॉरफेयर और एयर वॉरफेयर में फर्क होता है। लैंड वॉरफेयर में बॉर्डर पे हमारी फौज तैनात रहती है और लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बाउंड्री को जैसे दुश्मन क्रॉस करता है उसके ऊपर हमला हो जाता है। Whereas एयर वॉरफेयर में हमारी ये कोशिश रहती है कि दुश्मन हमारे हिंटरलैंड तक ना पहुंचे। हमारे बॉर्डर एरिया को तो वो क्रॉस करेगा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक, क्योंकि स्पीड इतनी स्पीड इतनी होती है और जो हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है वो 5 से 7 मिनट का होता है। जब तक दुश्मन अंदर आएगा हमारा जो रडार उसको पिकअप करेगा, हमारे एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल होंगे, इतना टाइम लग जाता है। और मिग 21 तो जल्दी स्क्रैम्बल होता है। वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, वो उसका टेक ऑफ होता है, वो जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। तो वेरी फैक्ट कि हमने उनको एंगेज किया 3 किलोमीटर तक, ये शो करता है कि हम लोग सतर्क थे। हमारा रडार सिस्टम और हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम इट वॉज फुल्ली फंक्शनल एंड ऑपरेशनल। अगर तैयार नहीं होते तो वो शायद 3 किलोमीटर पे नहीं होते, वो अंदर भी आ सकते थे। ठीक है, लेकिन जो सवाल मैं आज उठा रहा था, मैं चाहता हूं आपसे ही शुरुआत करूं जनरल कोचर की, क्या अब यहां से भारत को और कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है या अब यहां से कदम पीछे खींचकर और बातचीत या मसला ठंडा करने की जरूरत है आज जो हुआ है उसके बाद? आज जो पाकिस्तान की जो कार्रवाई हुई है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। वो हमारे जो इंटरनेशनल या हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल से इस तरफ आ गए हैं। हमारे मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अटैक करने की उन लोगों ने कोशिश की है। हमारा जो हमला था कल का वो टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर था और जैश ए मोहम्मद के हाइडआउट्स के ऊपर था। इट वॉज नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन। आज का जो पाकिस्तान का हमला है, इट इज अ मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज एक्ट ऑफ वॉर। कोई सवाल नहीं पैदा होता अभी हमको पीछे हटने का। हमारा जो देश है कई सालों से सॉफ्ट स्टेट माना गया है। आज हमारे देश ने दिखाया, कल हमारे देश ने दिखाया कि हम सॉफ्ट नहीं है। हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास फौज है। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो पाकिस्तान आर्मी से फार सुपीरियर है। सही बात। और पाकिस्तान आर्मी चाहेगी कि वो ये जो हमले को रिस्ट्रिक्ट रखे जम्मू एंड कश्मीर में, बिकॉज पाकिस्तान के पास वो काबिलियत नहीं है कि पाकिस्तान राजस्थान में और पंजाब में इंडियन आर्मी को एंगेज कर सके। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं ये एक्ट ऑफ वॉर है जो पाकिस्तान ने आज किया और यहां से कदम पीछे खींचने की स्थिति है ही नहीं। तायल साहब, आपके हिसाब से? देखिए, आज जो पाकिस्तान ने किया वो डेफिनेटली एस्केलेशन है, प्रोवोकेशन है और एक्ट ऑफ वॉर है। मैं जनरल साहब से पूरा सहमत हूं। हमें इस समय अपने दुश्मन की मानसिकता को भी समझना चाहिए और उसकी कैपेसिटी को भी समझना चाहिए और बहुत ठंडे दिमाग से जो भी अगला कदम है वो उठाना चाहिए।
मानसिकता पाकिस्तान की हमें इमरान खान की नहीं, पर पाकिस्तानी आर्मी की समझनी है, क्योंकि वही जो भी रिटेलिएटरी एक्शन या जो भी एक्शन लेंगे वो लेंगे। लेकिन तो अगर कदम उठाने में वक्त लगे, लेकिन वो कदम आगे हो या पीछे हो, देखिए, अगर हम कल कुछ और कदम उठाते हैं तो उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान जरूर करेगा। हमें ये सब ध्यान में रखते हुए पूरा वॉर गेमिंग करके कुछ अपना बनाना चाहिए। पर मैं चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हर वॉर का एक उद्देश्य होता है। 1971 में हमारा बड़ा क्लियर उद्देश्य था कि हम बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कर दें और 6 हफ्ते में हमारी फौज वापस आ गई। या हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप्स को, टेररिस्ट लीडर्स को जो मदद कर रहा है, उनको सेंचुरी दे रहा है, उसको खत्म कर दे। वो कैसे खत्म करेगा? लड़ाई होगी तो लड़ाई के बाद तो पाकिस्तान कहां तक चलेगी पता नहीं। मैं कहता हूं कि भारत को दूसरे ऑप्शन देखने चाहिए। पानी का अगर जो प्रेशर, इंडस वाटर ट्रीटी को हम थ्रेटन करें कि हम इससे वॉकआउट कर जाएंगे और कोई नहर वगैरह खोदना शुरू कर दे, उससे पाकिस्तान की सोसाइटी पर, पाकिस्तान की जनता पर और पाकिस्तान की आर्मी पर प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि पंजाब 60% आर्मी पंजाब की है। हम वो बाद में करें ना करें वो अलग चीज है, पर एक पाकिस्तान के ऊपर ऐसा दबाव बनेगा जिससे कि वो उस बात पे बिल्कुल अपने टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ शायद यानी आपके हिसाब से भी एक्ट ऑफ वॉर है और यहां से भारत को जवाब तो देना होगा। चाहे वो ऑप्शन कुछ भी हो, वो चूज कर लें, लेकिन जवाब तो देना होगा। मैं नेताओं के पास आऊं उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि मैं फौजियों से सारा समझ लूं कि उनकी नजर में ये क्या हुआ है। ग्रुप कैप्टन झा साहब, आपके हिसाब से यहां से आगे क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो बड़ा क्लियर कट है कि हम एक किसी विशेष काम से पाकिस्तान गए थे और वो था टेररिस्ट कैंप। वो एक इनिशियल काम तो हो गया है, लेकिन जहां तक बात है कि उसके सरगना की, वो जो मसूद अजहर और दूसरे बिल में छुपे हुए हैं, वो भी हमारा ध्येय था कि उनको भी खत्म किया जाए। लेकिन उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी हार्शली यूएन में उसके लिए रेजोल्यूशन लेके आ रही है, तो वो तो पकड़ा ही जाएगा। तो अभी जो इमीडिएट हमारा जो कि पाकिस्तान को उसी के घर में जवाब देना और जैश को उसी के घर में मारना, वो तो हमने कर दिया है। अब इसके आगे डिपेंड करता है कि इमरान इंडिया को अगर ड्रैग करती है वॉर में, तो इंडिया तो पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया हर तरफ से जब डिसीजन लिया था कि हम पाकिस्तान के अंदर में। सर, आपके सिग्नल में कुछ समस्या, मैं उसको थोड़ा ठीक कराता हूं, फिर आपके पास आता हूं, क्योंकि बात आपकी पूरी तरीके से आ नहीं पा रही है समझ में। इससे पहले कि मैं रमन मलिक के पास जाऊं, आपके हिसाब से आज जो हुआ है मेहता साहब, उसके बाद अब यहां से आगे क्या? देखिए, पाकिस्तान अभी तक जो इंडिया फेस कर रहा था टेररिज्म, पाकिस्तान के अंदर एक डीप स्टेट है जो टेररिस्ट को एज अ प्रॉक्सी वॉर इंडिया के अगेंस्ट लॉन्च करके पिछले 30 साल से हम सफर कर रहे हैं। और यह साइकिल चलती आती है कि जब इंडिया एग्रेशन दिखाता है या इंटरनेशनल प्रेशर बनता है या कभी बातचीत के टेबल पर भी आते हैं, लेकिन तुरंत उसके बाद कुछ ना कुछ एक ऐसा टेररिस्ट अटैक हो जाता है जो सबको फेल कर देता है। तो ये सब दर्शाता है कि इसमें कॉम्प्लिसिट है पाकिस्तान की आर्मी और उनका आईएसआई। हम बातचीत करेंगे टेबल पे, किससे बात करेंगे? और ये जो एग्रेशन स्टार्ट किया है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का हाथ है। क्योंकि अगर ये एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो ये इनकी स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी अपने देश में, और वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दे विल बी वेरी हैप्पी टू एस्केलेट दिस। मैं ये मानता हूं इस बारे में। मैं ये नहीं कहता कि हमें पीछे हटना चाहिए, लेकिन हमें ये कॉस्ट इतनी हैवी बना देनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि अगर वो 2 एयरक्राफ्ट लाके एक दिन अटैक करते हैं, फिर हम एक दिन, ये प्रक्रिया अगर 6 महीने चलेगी तो कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये उनकी काबिलियत पे या उनके लिए कॉस्ट नहीं एस्केलेट कर रहा है। लेकिन अगर हम फुल स्केल मोबिलाइजेशन करते हैं तब उनके इस्टेब्लिशमेंट में वो कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये आज की स्थिति फुल स्केल मोबिलाइजेशन की आ चुकी है। एटलीस्ट मोबिलाइजेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि कल आप अटैक कर दीजिए, पर हमारा मोबिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो क्लियर मैसेज शुड गो, द कॉस्ट विल बी प्रोहिबिटिव। रमन मलिक साहब, आप सुन रहे हैं 4 फौजियों की मैंने आपको आवाज और देश को आवाज सुनाई है, चारों की देश को आवाज सुनाई है, चारों की एक या 3 कह लीजिए, क्योंकि एक डिप्लोमेट है, और एक आवाज यह है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है जो आज पाकिस्तान ने किया है, और इसके बाद जवाब तो देना होगा, और वो ऐसा हो देना होगा कि उसकी कीमत उसको समझ में आए। देखिए, समझाने का काम तो अब शुरू हो गया है।
आपको मैं याद कराऊं, एक स्टेटमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोली थी कि अगर विश्व समुदाय इस जो मुसीबत है टेररिज्म की पूरे विश्व में, और वो कहां से पनपता है ये पता है उनको, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता और ये जिम्मेवारी भारत के सर पे पड़ती है कि इस गंदगी को साफ करना है, तो स्वच्छ भारत हम कर रहे हैं तो थोड़ा पड़ोसों में भी सफाई करें। ये जरूरी है दुनिया में चैन व अमन और डेवलपमेंट के लिए। हमने 30 साल बहुत प्यार से देखा है, अब जो भी जरूरी है वो इस नाक का फन कुचलने के लिए वो करना पड़ेगा, तो हम करेंगे, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आज वित्त मंत्री जी का भी एक बयान था कि अगर ओसामा बिन लादेन को वहां से बिल में से निकाल के मारा जाता है तो ऐसी कैपेबिलिटीज हमारे पास भी हैं, हम उस तरफ भी देखेंगे। उसमें नहीं, लेकिन सुषमा स्वराज जी ने ये भी कहा चीन में कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। हम नहीं क्या ये करना मतलब चाहते। है कि अभी हम पीछे जाएंगे या अभी भी जो स्थिति है उससे आगे जाएंगे? पाकिस्तान स्ट्राइक से पहले का स्टेटमेंट है। हाँ। सुषमा स्वराज जी ने बिल्कुल उचित कहा कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। वी हैव नेवर, और मैं बहुत कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, द इंडियन स्टेट ऑफ अमेरिका, आलोक जी भी इसको वेरीफाई करेंगे, उसको सहमत होंगे कि द इंडियन स्टेट ने कभी भी किसी सिविलियन या मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो पाकिस्तान की टेरिटरी में है उस पे कोई आक्रमण नहीं करा है। हमने उन्होंने बार बार जिसको बोला है कि वो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जो उनसे संभाले नहीं जा रहे थे और जो वहां से आके हमारे को तंग करते हैं, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मारते हैं, हमने उसको ठीक करा है। और वो उनके ऊपर हमने ये नहीं कहा कि हम उनके किसी सिविलियन और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या उनकी स्टेट को डेंजर में डालें। ठीक है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैव बीन से कह रहे हैं ना कि भारत का जवाब अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने जवाब देना शुरू किया है, अभी तो सिर्फ खड़े हुए हैं। ठीक है। अभय दुबे जी, कांग्रेस की या विपक्ष की सोच क्या है? यहां से कदम आगे बढ़ाना होगा और या पीछे खींच लेना चाहिए? सुशांत जी, एक बात हमको साफ समझनी चाहिए। कल हमारे देश के विदेश सचिव ने साफ कहा कि ये नॉन मिलिट्री प्रिएम्प्टिव एयर स्ट्राइक थी। इसका मायने क्या हुए? इसका अर्थ ये हुआ कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, हमने हम पर हमले होने की, आतंकी हमले होने की प्रत्याशा में उस आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण किया है जो पाकिस्तान में था, और इंटरनेशनल लॉ इसको परमिट करता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसको एब्जॉर्ब किया है और हमारे पास हमेशा अब ये विकल्प है, पाकिस्तान को ये विचार कर लेना चाहिए। अब हम पाकिस्तान के, ये साफ है कि आईएसआई और पाकिस्तान परस्त आतंकवाद भारत में फैलाया जा रहा है। एक बात, आज इमरान खान ने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार का जिक्र किया, अफगानिस्तान का जिक्र किया और कहा कि युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं। हां इमरान खान साहब, लेकिन आप देखिए, एक ऑथर वेल्स लिखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए कि वार टू एंड ऑल वॉर्स। तो अब हमारे लिए भी यही है इमरान खान साहब, हम चाहते हैं जो 70 साल से आपने अप्रत्यक्ष रूप से एक युद्ध छेड़ा हुआ है उसको हम पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। एक रास्ता हमने तय कर लिया और 16 बार हमने कोशिश की, लेकिन अब दृढ़ता से सारा देश एक साथ खड़े होकर एक स्वर में यह कह रहा है कि अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। एक रास्ता ये अच्छी बात है सर कि आवाज सुर एक है इस वक्त इस मुल्क बिल्कुल ठीक है कि जो जवाब देना है वो जवाब पूरा जाना चाहिए। जवाब ये नहीं, सर आऊंगा आपके पास, वो जवाब ये ना हो कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद हमले होते रहे तो और फिर हमें नौबत आई एयर स्ट्राइक करने की, इस एयर स्ट्राइक के बाद फिर ऐसा कुछ हो कि हमें अगली एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़े। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ये खत्म होने पर विचार किया जाए। और इसलिए छोटे से ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा तो चर्चा इसी पर होगी कि अगर हमें यहां से आगे ही बढ़ना है तो जो तायल साहब कह रहे थे, भारत के लिए अब यहां से अगला कदम क्या हो। और हमारे तमाम मेहमानों का यही कहना है कि पाकिस्तान ने आज जिस तरीके से भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की है, ये एक्ट ऑफ वॉर से कम नहीं है और इसीलिए भारत का अगला कदम आगे ही होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले भारत और पाकिस्तान में इस वक्त का अपडेट क्या है वो आपको बता दें। भारत के 2 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने गिराए, ऐसा उसका दावा है।
भारत का दावा है कि एक MiG-21 लापता है, पाकिस्तान का F-16 उन्होंने मार गिराया है, यह भारत कह रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत के 2 पायलट पकड़ लिए गए हैं। भारत का कहना है कि एक पायलट लापता है और पाकिस्तान के दावे की जांच जारी है और पाकिस्तान से भी जो वीडियो जारी हुआ वो एक ही पायलट का हुआ है, कोई दूसरा पायलट नहीं। भारत के कई ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए टारगेट किया गया, पाकिस्तान कह रहा है। भारत का कहना है कि मिलिट्री अड्डों को टारगेट करने की कोशिश थी, लेकिन पाकिस्तान कर नहीं पाया क्योंकि हम तैयार थे, मुस्तैद थे और उन्हें वापस खदेड़ दिया। पाकिस्तान का कहना है भारत को करारा जवाब दिया है, जबकि भारत कह रहा है कि भारत का कुछ भी नहीं बिगड़ा। बौखलाहट में पाक के एक्शन का कड़ा जवाब जो उन्होंने दिया है, उसका कड़ा जवाब उन्हें दिया जाएगा भारत की तरफ से भी। तो ये लगातार जो जानकारी आज दिन भर की रही है, पाकिस्तान का कहना है कि जो पायलट पकड़े गए हैं वो सुरक्षित हैं, ये एक अच्छी बात है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड अभिषेक मतिमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं। हमारे तमाम पैनलिस्ट को यही लगता है कि आज पाकिस्तान ने जो किया वो एक्ट ऑफ वॉर है और इसीलिए भारत का अगला कदम आगे होना चाहिए, यहां से वापस लौटने की स्थिति नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने जो आज किया वो एज अ रिएक्शन था उस एयर स्ट्राइक के अगेंस्ट जो हमने कल सुबह उनके मेनलैंड पर करी थी, जैश के ठिकाने को टारगेट करते हुए। हमें एक बात समझनी चाहिए कि अगर पहले हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि क्या हम ये आतंकवाद को जड़ से मिटाने की सोच भी रहे हैं या नहीं। अगर हम ऐसी सोच रखते हैं कि हमें इस बार आतंकवाद को जड़ से मिटाना है, तो हमारी कल की स्ट्राइक्स के बाद एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए था, जिसके तहत हमारा नेक्स्ट जो एक्शन था, जो भी चाहे भारतीय वायुसेना या थल सेना या नौसेना ने जो भी लेना था, वो पहले से तय होना चाहिए था। हम रुककर पाकिस्तान के रिएक्शन के लिए वेट करके और उसके बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ये किसी भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में नहीं लिखा हुआ है। जहां तक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का सवाल है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और मिलिट्री एफर्ट्स साथ साथ चलते हैं। जो डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो फौजियों से नहीं कंबाइन। ये अभी हमें से किसी को नहीं पता, आज इस डिबेट में बैठे हर व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा हूं कि हमारा अगला कदम पहले से तय है या नहीं है। अगर हम आज इन्फॉर्मेशन सर, अगर हम आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप किस हैसियत से ये बोल रहे हैं कि हमारा कोई डिजाइन हुआ या नहीं हुआ है? क्या आप वॉर रूम में बैठे हुए हैं? आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये क्या मतलब आप बात कर रहे हैं। और उसके बाद आज जो पाकिस्तान ने हमारे अंदर घुसने का दुस्साहस किया, जिसमें हमारा एक MiG-21 विंग कमांडर मतिमान, आप सुन पा रहे हैं हमें? क्षतिग्रस्त हुआ और जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन, जो हमारे वायुसेना के ब्रेव विंग कमांडर मतिमान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? उनके कब्जे में है। देखिए, ये मौका ये नहीं है कि हम उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करें। उनको पाकिस्तान उनको शायद आवाज नहीं जा रही, वो कर लिया है, शायद डिस्कनेक्ट हो गया, वो पैच कीजिए, फिर मैं उनके पास आता हूं, तब तक ऑडियो कम कर दीजिए। वापस तो देना ही पड़ेगा। वो जो बोल रहे हैं वो हमें नहीं सुन पा रहे, हमारा सवाल नहीं ले पा रहे। लेकिन जनरल कोचर मैं ये पूछ रहा था, एक तो आप उन पर रिस्पॉन्ड करें और दूसरा जो मेरा, शायद वो वही कह रहे हैं जो मेरा अगला सवाल था। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि अगर हम यहां से कदम आगे बढ़ाने वाले तो हमारा टारगेट क्या हो, कि हम क्या हासिल करके लौटे। इसको मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक बार अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था पाकिस्तान में कल जाने के लिए और टेररिस्ट स्ट्राइक करने के लिए, तो हमारा जो डिजाइन है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, इट इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। हाँ, वो थोड़ी नॉट गोइंग टू बी डिसाइडेड टुडे। हाँ जी, जब हमने सोच लिया है कि हमने ये करना है, तो हमको पता है कि हमने हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो भी हमको पता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज हर एक स्ट्रेटजी के लिए एक प्लान होता है और वो टाइम के साथ निकलता है। वो प्लान टाइमिंग के साथ सब कुछ निकलता है, बिकॉज उस कंट्री का रिएक्शन भी देखना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर हमको अपना एक्शन लेना पड़ता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो आज जो पाकिस्तान ने रिएक्शन किया था, आई एम श्योर हमारे जितने भी स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, दे वुड हैव एंटिसिपेटेड दैट एज वन ऑफ द ऑप्शंस। नहीं, और इसमें सर हमें ये कह रहे थे कि उनका जो F-16 गिरा है वो दरअसल बहुत गर्व का लम्हा है। सर अगर आप बता सकें क्यों? या पहले मैं F-16 की बात करना चाहता हूं कि आज भारतीय वायुसेना के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के जहाज
MiG-21 बाइसन ने F-16 को मार गिराया है। ये MiG-21 बाइसन का पहला किल है, और पहला किल, और वो भी F-16 के खिलाफ पहली भिड़ंत में। ये अपने आप में दर्शाता है कि बाइसन कितना केपेबल जहाज है। अब यदि आज लेकिन जब हम, सर मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा हूं, जब हम कंपेयर करते हैं तो आप ये तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि F-16 बाइसन से थोड़ा ऊपर है काबिलियत में। यस, काबिलियत में उसे ऊपर माना जाता है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे MiG-21 ज्यादा केपेबल है, और स्पेशली अपने नए इंजन के साथ और नए एवियोनिक्स, नए एयरबोर्न रेडार के साथ वो F-16 को कई क्षेत्र में बराबरी की टक्कर देता है। तो ये ORP से लॉन्च होकर इन जहाजों ने उससे लोहा लिया और एक F-16 को मार गिराया। ये अपनी पहली मुठभेड़ में, ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है इंडियन एयरफोर्स की, जो अनफॉर्चुनेटली आज हमारा पायलट जो है इजेक्ट करके उनके कब्जे में है, वरना आज ये एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन का कॉज होता पूरे देश के लिए। ठीक है, जनरल कोचर को जाना है, इसलिए मैं आपसे एक आखिरी सवाल ले रहा हूं जनरल कोचर, जो मैं पूछ रहा था कि अगर हम अगला कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा टारगेट क्या हो, क्या हासिल करके लौटे हैं? हमारा जो टारगेट अभी होना चाहिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, बिकॉज ये हमारा राइट है। एक टाइम पे ये हमारा होना चाहिए था, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक्स अभी लॉन्च करने हैं, सारे टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त करना है, दैट इज द फेज 1 ऑफ द टारगेट, एंड फेज 2 हमारा जो है टारगेट है वो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, पीओके हासिल करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि कई लॉन्चिंग पैड्स जो होते हैं वो वहीं बनाए जाते हैं। तो अगर वो हम हासिल कर रहे हैं तो हम आतंक पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और उसको खत्म करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहे ही होगा। सर बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, चूंकि आपको जाना है इसलिए मैं और वक्त आपका नहीं लूंगा। लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन झा, आपके हिसाब से अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे तो सारे वेटरन्स पड़े हुए हैं, सारे आपके वेटरन्स हैं यहाँ पे पैनल में, इसलिए उन्होंने अपनी जो चिंताएं हैं, अपना जो आगाज है, उन्होंने आपको बता दिया हुआ है। लेकिन मैं वहां जाना चाहता हूं जहां से हमने शुरुआत की थी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान के टेररिस्ट को एक सबक सिखाना कि हम उसके घर में भी उसको मार सकते हैं। वो तो हमने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, एक्सेप्ट ये 2 जो बिल्ले हैं वो जाके चूहे के बिल में छुपे हुए हैं। अब इसके आगे अगर हमें एस्केलेट करना है तो थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि देखिए टेररिस्ट को आप खत्म नहीं कर सकते, इंडिया टेररिस्ट को खत्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान यूएसए ने इराक में 3 साल तक पूरे एलायंस के साथ लड़ी है, लेकिन टेररिस्ट को खत्म नहीं कर सकी है। उल्टे वहां से 9/11 के बाद दोबारा यूएस जाके आतंकी हमला करने की उनकी हिम्मत हुई। बहुत बड़ी किस प्रकार का विचार आप रख रहे हैं? खत्म करना अपने अंदर में नहीं है, अपने बस में। इजराइल है, यूएस है, क्या आप किस प्रकार का विचार टीवी पे रख रहे हैं? आपको ये समझना चाहिए कि आतंकी इसी भावना पे पनपता है कि आप उसका कुछ नहीं कर सकेगा, वो आ जाएगा, वो आ नहीं जाएगा, वो आएगा तो मर के जाएगा। नहीं, और आए क्यों? उसको और अगर वो वहां से पार करेगा तो मरेगा। और उस फैक्ट्री को खत्म करना है जहां से ये पनपते हैं। ये विचारधारा जो आप व्यक्त कर रहे हैं अपनी, ये मेरे ख्याल से बहुत ही नकारात्मक विचारधारा है। अच्छा ठीक है, बेशक देखिए, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं। हाँ ठीक है, कोई बात मैं अपना ओपिनियन रख रहा था। हाँ सर, आपको अधिकार है। तो इसीलिए मैं बता कि अगर आते हैं तो टेररिज्म आज पैन वर्ल्ड है, ग्लोबल है टेररिज्म, तो इसलिए शायद उसे आप खत्म ना कर सकें। लेकिन जो टेररिस्ट हमारे अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं उसको जरूर मारना चाहिए, उसको घर में घुस के मारना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि जो भारत के खिलाफ टेररिज्म फैला रहे हैं वो जहां भी हैं वहां उनको घुस के मारना चाहिए। संदीप मेहता साहब, हमारा टारगेट क्या हो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो? देखिए, ये बात तय है कि इंडिया ने पहली बार जो है फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया। ये हम 10 साल 15 साल पहले भी कर सकते थे, पर आज क्यों किया? क्योंकि अभी तक हम इस आशंका में रहते थे कि वो न्यूक्लियर पावर है। एक बोगी क्रिएट कर रखा था, एक काइंड ऑफ फियर साइकोसिस क्रिएट कर रखा था, जो अब ध्वस्त हो गया है इस एक्शन के बाद। दूसरी बात ये कि जैसे कि कुछ पैनलिस्ट का विश्वास है कि हमें इसका आगे का एक्शन प्लान करना चाहिए। यदि हम सेना पहले मोबिलाइज कर देते,
तो सरप्राइज एलिमेंट ही खत्म हो जाता। सही बात। तो ये फैक्टर प्लानिंग में किया गया है कि पहले कैसे टेररिस्ट कैंप्स को निकाला जाए, और उसके बाद हमें पता है ये कि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, उसके बाद का एस्केलेशन हमें कंट्रोल वे में लेकर जाना है। और फौज सर टीवी पे बैठ के थोड़ी बताएगी। मैं डे 1 से कह रहा हूं कि हम इस पे चर्चा ही नहीं करेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी। उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई होगी। आप इतने अनुभवी हैं, बाकी लोग अनुभवी हैं, उनको पता है कि हम ये करेंगे तो उधर से क्या जवाब आएगा, और फिर ये होगा तो ये करना है, वो करना है तो वो करना है। इतनी प्लानिंग होती है। अभिषेक मतिमान साहब क्यों नहीं इस बात को कह रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। उनका अनुभव कोई कम नहीं है। अभिषेक जी, ये आपको क्यों लग रहा है कि सरकार की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, बस एक वो अंदर घुसे, मार के चले आए और अब भूल गए? देखिए, जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होती है तो वो दिखाई देती है। अभी हम जो बातें कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है एक स्ट्राइक में, तो मैं इससे ताल्लुक ये किसने बोला रखता हूं? ये किसने बोला कि सबक सिखा दिया है? जो अगर पैनल में किसी ने बोला तो बताइए। सब यही कह रहे हैं कि अरे यहां रुकने की जरूरत नहीं है। किसने बोला सबक सिखा दिया? अभी ना प्रधानमंत्री ने बोला, ना किसी ने पैनल में बोला। सब कह रहे हैं कि अभी और कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अभी सबक, हमने तो बात हाँ, बोला बिल्कुल शुरुआत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक वेल फ्रेम्ड स्ट्रैटेजी में आगे और आप ये मत बिल्कुल शुरुआत है और इसको कंटिन्यू करना होगा। आतंकवाद को बीच में आप वेट करें उनके रिएक्शंस। हालांकि वो भाजपा का नहीं था, लेकिन फिर भी एक प्रधानमंत्री तो देश का था। लेकिन रमन मलिक, देश में से पहले मैं आपकी बात भी समझ गया। रमन मलिक साहब, मेरे पास वक्त कम है, ये बताइए कि अभी जो हमको इंटरनेशनल समर्थन मिल रहा है, ये भी इस तरीके से शायद ही पहले कभी मिला हो कि आप कुछ कर रहे हैं और कोई आपको कंडेम नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है, और लोग ये तक कह रहे हैं कि कीजिए, हम आपके साथ जिस तरीके की मदद चाहिए वो कर देंगे। ऐसे माहौल में अब हमारा टारगेट क्या हो अगर हम आगे बढ़े? देखिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सरकार में प्रधानमंत्री ने, रक्षा विशेषज्ञों ने क्या टारगेट बनाया हुआ है, क्या सही बात है, और ना मेरे को उसके ऊपर टिप्पणी करनी। पर आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से हो जानी चाहिए। एक तो ये गिलगित बलोचिस्तान वगैरह, जो गिलगित वाला हिस्सा हमारा जो था और जो पीओके अभी है, एक तो उसको वापस लाने की एक पूरी कवायद होनी चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि ये जो इंटरनेशनली एक टेरर रेफ्यूज है, पाकिस्तान जो टेरर रेफ्यूज बना हुआ है, उसको ये टेरर फैक्ट्रियां खत्म करनी चाहिए। ठीक है अभय जी, आपका लास्ट चीज लॉन्ग टर्म में ये जो देखिए पाकिस्तान नाम की बीमारी है, इसको खत्म करना है। अभय जी जल्दी से कि ये जो गिलगिट बल्टिस्तान है, पाक अधिकृत, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन्होंने उसको प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया, उन्होंने राज्य का दर्जा दिया है, और चाइना ने अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम बड़ी तेजी से उस पर किया है। दृढ़ता से अब हिंदुस्तान को एकजुट होकर अपना कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान में है उसको वापस लेना चाहिए, जहां ये टेरर कैंप्स भी चलते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने, मेरे पास एक बड़ी फहरिस्त है, आपके पास समय नहीं है, जिसको हमको 1267 सिक्योरिटी काउंसिल में क्लेम करना चाहिए, अनुकूल समय है। आपने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ है, हां है, क्योंकि बहुत बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान की सरपरस्ती में हिंदुस्तान पर हुआ है। आज पूरे विश्व ने देख लिया कि पाकिस्तान में आतंकवाद पाला और पोसा जा रहा है। यह अनुकूल समय है, हर कॉर्नर से हमको कोशिश करनी चाहिए कि न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब करें, आतंकवाद का समाप्ता भी। तो मोटे तौर पर इस पूरे डिबेट में दो तीन बातें साफ हैं। पहली तो ये कि आज जो पाकिस्तान ने किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता, वो एक्ट ऑफ वॉर है। दूसरी बात यह कि यहां से कदम पीछे खींचना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। जब लड़ाई आगे बढ़ाई है तो उसको अंजाम तक ले जाना जरूरी है। और तीसरी अहम बात जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं, भले सब न कहें, कि पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा हिस्सा है, कोशिश ये होनी चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि उसको हासिल कीजिए और जितने टेरर कैंप्स हैं उनको खत्म कीजिए। तब ये जो शुरुआत हुई थी इसे हम मानेंगे कि यह खत्म हुआ, क्योंकि अभी तक जो हासिल हुआ है वो मुकम्मल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए।